घर वाले बोल रहे हैं प्रॉपर्टी ले लो, दोस्त बोल रहे हैं फ्लैट खरीद लो और तुम सोच रहे हो शायद सही ही कह रहे हैं। गलत। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि रियल एस्टेट खराब है, लेकिन अगर तुम्हारी उम्र 28 से 35 के बीच है, तुम्हारे पास थोड़ा इमरजेंसी फंड बन गया है और अब सब कहने लगे हैं, बस एक प्रॉपर्टी ले लो, सब सेट हो जाएगा, तो ये सबसे खतरनाक एडवाइस है जो तुम्हें अभी मिल सकती है। क्योंकि ये वो एज है जब तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ऑप्शंस चाहिए और मोबिलिटी चाहिए। और रियल एस्टेट ये तीनों चीजें छीन लेता है। अगर ये वीडियो एंड तक देखा तो तुम्हें समझ आएगा कि क्यों 30s में सारा पैसा प्रॉपर्टी में डालना एक साइलेंट फाइनेंशियल ट्रैप है और इसकी जगह रियल वेल्थ कैसे बिल्ड करनी है। और ये अभी की बात है। अभी ईएमआई रेट हाई हैं, अभी जॉब स्विचेस ज़्यादा हो रहे हैं, अभी पेरेंट्स का मेडिकल खर्चा बढ़ रहा है, अभी करियर रिस्क लेना मुश्किल हो रहा है। और इसी टाइम पे अगर तुमने अपनी पूरी सेविंग्स एक डाउन पेमेंट में डाल दी और हर महीने 40-50 हज़ार ईएमआई स्टार्ट हो गई, तो तुम्हारी जिंदगी उस प्रॉपर्टी के अराउंड लॉक हो जाती है। चलते हैं डीपर। पहली बात समझो, प्रॉपर्टी एक इलिक्विड एसेट है। मतलब अगर तुम्हें अचानक 5-10 लाख चाहिए, पेरेंट्स की सर्जरी, जॉब लॉस या कोई इमरजेंसी, तो क्या करोगे? प्रॉपर्टी बेच सकते हो? नहीं। उसको सेल करने में 6 महीने तो मिनिमम लग जाते हैं, और अगर अर्जेंट सेल है तो मार्केट प्राइस से कम में बेचनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स वो 2-3 दिन में बैंक में आ जाते हैं। प्रॉपर्टी वो सिर्फ सर्टिफिकेट है, इमरजेंसी में काम नहीं आती। बट यहाँ पे ट्विस्ट है। लोग कहते हैं ठीक है, इमरजेंसी के लिए एफडी रख लेंगे। सही है, लेकिन अगर तुम्हारे पास 30 लाख हैं और तुम 20 लाख डाउन पेमेंट में दे दिए और 10 लाख एफडी में रखे, तो तुम्हारी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। अब तुम उस ईएमआई के गुलाम हो। चलो एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारी सैलरी 80,000 पर मंथ है। तुम एक 50 लाख का फ्लैट लेते हो, 15 लाख डाउन पेमेंट, 35 लाख लोन। ईएमआई बनती है 35,000 पर मंथ, 20 साल के लिए। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन आता है। स्टार्टअप ज्वाइन करना, थोड़ा रिस्की लेकिन ग्रोथ ज्यादा है। अब्रॉड जाने का चांस, लेकिन 6 महीने लग सकते हैं पहली सैलरी आने में। अपना साइड बिजनेस ट्राई करना, लेकिन इनकम अनस्टेबल रहेगी कुछ टाइम। क्या कर पाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हें हर महीने 35,000 ईएमआई भरनी है। मिस किया तो सिविल स्कोर गिर जाएगा, प्रॉपर्टी भी रिस्क में आ जाएगी। तो तुम उस नौकरी में ही अटके रहोगे, चाहे अपॉर्चुनिटी मिले या नहीं। ये लॉजिक सुनने में सही लगता है पर गलत है। लोग कहते हैं रेंट भी तो देना पड़ता है, तो ईएमआई बेटर है, अपनी प्रॉपर्टी बन रही है। लेकिन रेंट फ्लेक्सिबल होता है। अगर इनकम कम हो गई, छोटा घर शिफ्ट हो जाओ। जॉब स्विच कर रहे हो, सिटी चेंज करना इजी है। ईएमआई वो 20 साल का कमिटमेंट है, वापस नहीं ले सकते। अब रियलिस्टिक बात करते हैं। लोग कहते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, 10 साल में डबल हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी 50 लाख से 1 करोड़ हुई। लेकिन उसमें से माइनस करो होम लोन इंटरेस्ट, 20 साल में अराउंड 25-30 लाख, डिपेंडिंग ऑन रेट। मेंटेनेंस चार्जेस हर साल 30-40 हज़ार। प्रॉपर्टी टैक्स, अगर रेंट पे दिया तो टेनेंट इश्यूज, वैकेंसी पीरियड। सेल करते टाइम ब्रोकरेज 2%, रजिस्ट्रेशन 1 to 2%। नेट रिटर्न कितना बचा? अगर सही से कैलकुलेट करो तो एनुअलाइज्ड रिटर्न अराउंड 6 to 8% आता है, वो भी अगर मार्केट अच्छा रहा। एक सेकेंड, यहां क्लियर कर लेते हैं। सेम 50 लाख अगर तुम डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में डालो, लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न अराउंड 10 to 12% आ सकता है। वो भी बिना किसी लोन के, बिना टेंशन के और विथ फुल लिक्विडिटी। मतलब फाइनेंशियल सेंस में भी प्रॉपर्टी हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं होती। तो क्या मतलब प्रॉपर्टी ही मत लो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि टाइमिंग और पोर्टफोलियो बैलेंस समझो। अगर तुम्हारी उम्र 30-35 है, पहले एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाओ, 6-12 महीने का एक्सपेंस। मंथली एसआईपी स्टार्ट करो। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अगर मेडिकल रिस्क है पेरेंट्स में, तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो पहले। जॉब स्टेबल है, इनकम प्रिडिक्टेबल है, तब सोच सकते हो प्रॉपर्टी के बारे में। और अगर प्रॉपर्टी ले भी रहे हो, तो डाउन पेमेंट इतनी बड़ी मत रखो कि बाकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए। रियल वेल्थ वो नहीं जो दीवार में लॉक्ड है। रियल वेल्थ वो है जो तुम्हें ऑप्शंस देती है। देखो, ये वीडियो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं है, ये उस माइंडसेट के अगेंस्ट है जो कहता है बस एक घर ले लो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि 30s में तुम्हें चाहिए फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और फाइनेंशियल ऑप्शंस। और प्रॉपर्टी वो बहुत बात की चीज है। पहले अपनी इनकम स्ट्रीम स्ट्रांग करो, पोर्टफोलियो बनाओ, ऑप्शंस रखो। प्रॉपर्टी अपने आप आ जाएगी जब सही टाइम होगा।
तब टेंशन नहीं होगी, तब ईएमआई बोझ नहीं लगेगी, तब तुम्हारे टर्म्स पे होगा, जिंदगी के नहीं। अगर ये पर्सपेक्टिव हेल्पफुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इंडियन मनी रियलिटी पे ही बात करते हैं, हाइप नहीं। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना चाहते हो, कमेंट में बता दो। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।